वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद। और आज हम मिल रहे हैं अपनी डाइटिशियन मिनाहिल से। मिनाहिल जब भी आती हैं तो हमारे पास कुछ डिफरेंट सी यूनिक सी बातें लेके आती हैं बिकॉज ही इज़ अ वेट लॉस कोच। और इस हवाले से बहुत सारी टिप्स जो हैं वो इनके पास हैं, जिनमें से आज कुछ आप सुनने वाले हैं, और वो हैं ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, यानी डाइट किए बगैर आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम गुड अस्सलाम। मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। जंग चल रही है तो आप भी जंग लड़ रही हैं आजकल। आजकल मुझे लगता है हर कोई जंग लड़ रहा है। ऐसे ही है। जो लोग और कुछ नहीं कर रहे वो बातों से, अपनी गुफ्तगू से, चीज़ों से जो है इसमें मसरूफ़ हैं। इससे कितना वेट लॉस होता है वैसे? टेंशन से कभी आपका वेट लॉस होता है और कभी वेट गेन भी हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो वो कौन खुश नसीब है जिनके टेंशन से वेट लॉस होते हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं, टेंशन में वो खाना छोड़ देते हैं तो उनका वेट लॉस हो जाता है। कुछ लोग हैं वो खाना छोड़ते हैं, उनको डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो वेट गेन की तरफ चले जाते हैं। तो ये भी बड़ी लक की बात है कि टेंशन से क्या होता है। कि टेंशन से क्या होता टेंशन है, से क्या लेकिन अल्लाह ताला अमन दे, सुकून दे और पीस दे। चलिए इससे आगे मूव करते हैं। और मुझे बताइएगा कि आप बता रही थी, और अभी जब हमने शुरू कर रहे थे तब भी आप मुझसे डिस्कस कर रही थी कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई बहुत सख्त किस्म का डाइट प्लान नहीं बनाया लेकिन आप वेट लॉस कर लें। ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने शुगर को बिल्कुल कट कर देना है, ठीक है। सेकेंडली प्रोसेस फूड बाहर से मत खाएं, घर में आप जो बना रहे हो वो खा लो। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि आपने पोर्शन कंट्रोल करना है। मतलब अगर पहले आप 2 रोटियां खाते थे तो अब आप 1 रोटी पर आ जाओ। अगर आप फुल बाउल ऑफ राइस खा रहे थे तो अब हाफ बाउल कर दो। इस तरह से कर सकते हैं। और लास्ट, आपकी स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। 8 आवर्स अगर आप नहीं स्लीप ले रहे हो तो आपका वेट लॉस जो है उसमें मुश्किल आएगी। सही। क्योंकि ब्रेन को नरिशमेंट चाहिए। रात को अगर आप लेट खा के सो रहे हो तो ब्रेन जो है वो आपको सोने के बजाय वो डाइजेशन में लगा रहेगा और आपकी नींद सारी डिस्टर्ब होगी। सही। तो स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब पहले यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं। नींद नहीं, अब आजकल जैसे मैंने कहा जंग है तो मुसलसल तीसरा चौथा दिन है कि सारी रात झड़पें जो है वो जारी होती हैं बॉर्डर एरियाज पे। मैनी लाइक मी जो है टीवी सुन रहे हैं, परेशान हैं, ग्लूड हैं टू टेलीविजन या स्क्रीन्स। और अगर ये सूरत हाल ना हो तो भी, और सो ही नहीं सकते, देर हो जाती है, 1-2 तो आराम से बजते हैं, सुबह आपने जल्दी उठना है, तो अब फिर नींद नहीं पूरी होती 8 घंटे की। और अगर ये कोई टेंशन ना भी हो तो जो लोग ज़्यादा सीनियर सिटीजन होते हैं उनको वैसे ही नींद नहीं आती। तो फिर इस मसले का क्या हल है मिनाहिल? अच्छा, आजकल तो मैंने ये हल निकाला हुआ है कि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं देख रही। मतलब मैं न्यूज़ देखती हूँ उसके बाद, क्योंकि मुझे पता है मैं जितना देखूंगी उतना ज़्यादा मेरा स्ट्रेस जो है ना वो बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा स्क्रीन टाइम अपना कम करें, अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठें, ये एक बहुत अच्छा टाइम है, उनसे कम्युनिकेट करें। इसके साथ ही साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने मैग्नीशियम की इंटेक करनी है थ्रू फूड आइटम्स और सप्लीमेंट। अच्छा। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट ले सकते हैं लो डोज में। और अगर आप फूड आइटम्स देख रहे हो तो इसमें जिनमें मैग्नीशियम होता है उसमें वॉलनट्स आ जाते हैं, हमारे पास फ्लैक्सीड आ जाता है, डार्क चॉकलेट आ जाता है, ठीक है। इन तीनों फूड आइटम्स को इंक्लूड करें अपने लाइफस्टाइल में। ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कावा बताती हूँ, कैमोमाइल टी के नाम से ये कावा होता है। ये आपके स्ट्रेस को रिलीव करता है। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट ले सकते हैं या फिर कैमोमाइल टी ले सकते हैं। इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी और थोड़ा सा आप जो है वो स्ट्रेस से बाहर आएंगे। ठीक है, तो ये वो लोग जिनको के नींद के साथ मसला हाँ होता जी, है। नींद के साथ स्ट्रेस का मसला चल रहा है। ठीक है, तो ये करने से आपने अपनी 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी है। ऐसा ही है। डन। अच्छा, अब अगर हमने डाइट प्लान नहीं बनाया तो फिर वेट लॉस कैसे मुमकिन है? अच्छा देखें, डाइट प्लान आपका नहीं है और वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ आपने ये करनी है कि अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो अब थोड़ी सी क्वांटिटी आप लेस कर दोगे, ठीक है। और फिज़िकल एक्टिविटी अगर बिल्कुल नहीं है तो उसको आप स्टार्ट करोगे। पहले आप 15 मिनट्स करो, फिर 30 मिनट्स करो। ऐसे करके आपके लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। क्योंकि जब तक आपकी डाइट और वर्कआउट में चेंजेस नहीं हैं हम बॉडी में कोई चेंज देख ही नहीं सकते। आपने देखे होंगे ऐसे लोग वो बैठे होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो बचपन से ही मोटे हैं, हम कभी पतले हो नहीं सकते। आप ट्राई करोगे तो पतले होगे ना। तो इसमें कोशिश जो है ना वो नंबर 1 पे है। उसके बाद आपकी स्लीप साइकिल अच्छी होनी चाहिए और थर्ड ये है कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। सही। ठीक है, मेडिकल प्रॉब्लम जैसे PCOS है, थायराइड है, इन चीज़ों की वजह से भी आपका वेट गेन होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप हर चीज़ कर रहे हो तो फिर आप अपने ब्लड टेस्ट करवा लो। उसमें CBC आएगा, कंप्लीट ब्लड काउंट,
लिपिड प्रोफाइल आ जाएगी जिसमें आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल देख सकते हैं। पीसीओएस के लिए टेस्ट होता है एलएच, एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन का, और थायराइड के लिए टीएसएच, T3 और T4। ये सारे टेस्ट आप करवा लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या नहीं। इसके साथ ही साथ विटामिन डी और B12 भी बहुत ज़रूरी है, तो इनका भी टेस्ट करवा लें। जो एक प्रॉब्लम मैंने देखा है ना वो है कि बिल्ट होता है हर एक बंदे का अलग, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उस बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली ही आपकी एक शेप होती है। ऐसा ही है। और ये बड़ी हद तक जेनेटिकली होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इनफैक्ट अपनी बॉडी शेप से ही खुश नहीं होते। अगर उनका ज़रा चौड़ा बोनी स्ट्रक्चर है तो वो जितना मर्जी वेट लॉस कर लें, उनकी जो चौड़ाई है वो तो वही रहेगी। सो कॉन्टोर बॉडी, या जिसे कहना चाहिए आवर ग्लास शेप, या ये जो एक हमारे जहनों में बने हुए हैं चीज़ें, ये क्या टारगेट्स होने चाहिए? क्या इसकी तरफ हमने चलना चाहिए एज डाइटिशियन? हाउ अचीवेबल आर दीज? अच्छा देखिए, आपको पहली चीज़ है फैट लॉस करना है जब भी आपको आवर ग्लास बॉडी चाहिए, ठीक है। अभी हमारा मसला ये है कि हम लोग वेट लॉस के पीछे भागते हैं। वेट लॉस में हम क्या करते हैं, कैलोरीज बहुत कम कर देते हैं और हमारा मसल लॉस हो रहा होता है और वाटर लॉस हो रहा होता है बॉडी से, हमारी चर्बी नहीं जा रही होती, ठीक है। तो फैट लॉस की तरफ आप आएँ, आप अपनी बॉडी के मुताबिक खाओगे, आपने बहुत ज़्यादा एकदम से कैलोरी डेफिसिट नहीं जाना। उससे क्या होता है, आपका सिर्फ मसल लॉस होता है और वाटर वेट कम होता है, जिससे हम स्केल पे खुश हो रहे होते हैं, जी हमारा वजन तो कम हो रहा है, लेकिन बॉडी में कोई फ़र्क नहीं आता। बॉडी में फ़र्क फैट लॉस से ही आता है, जब चर्बी जाएगी तभी फ़र्क आएगा। ठीक है। और चर्बी जाने का आप इस मौसम में भी कुछ हर्बल टीज़ वगैरह या डिटॉक्स वाटर्स वगैरह सजेस्ट करेंगी कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कैसे उसको ऐड किया जाए कि हमारा ये फैट लॉस वाला मरहला जो है तेज़ हो जाए, मेटाबॉलिज्म हमारा तेज़ हो जाए? ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिक ड्रिंक्स आ जाएंगी। नंबर 1 आप ये कर सकते हो कि आप सुबह ब्रेकफास्ट से पहले आप दोनों में से कोई एक कावा ले सकते हो। नंबर 1 है सिनेमन वाटर। पिंच ऑफ सिनेमन स्टिक को आप 1 ग्लास पानी में उबाल लो या माइक्रोवेव कर लो, नीम गर्म आपने वो पीना जैसा चाय पीते हो। ठीक है। नंबर 1 ऑप्शन ये है, जिनको सिनेमन सूट नहीं करता वो सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, टीस्पून। इससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म एकदम से बूस्ट होता है सुबह, तो आपको दिन भर खाने में ईजी रहेगा और वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अब शाम की ड्रिंक की अगर हम बात करें तो शाम को क्योंकि हमें क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है जब भी हम वेट लॉस करते हैं ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने चिया सीड लेना है 1 टेबलस्पून, उसको रात को भिगो दें आप 1 ग्लास पानी में, सुबह उठ के आप वो चिया सीड का इस्तेमाल करें, साथ में आप लीमू इस्तेमाल कर लें, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके वाटर में आपने वो ड्रिंक पी लेनी है। 1 ग्लास हो गया, उससे आप फुलफिल्ड रहेंगे, भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा रात को आप ये कावा बना सकते हैं। कावे में आपने पिंच ऑफ हल्दी डालना है, साथ में आप थोड़ी सी सिनेमन डाल दें। अगर सुबह सिनेमन ले चुके हैं तो फिर रात को कावे में सिनेमन का इस्तेमाल ना करें, चुटकी अजवाइन का इस्तेमाल कर लें। इसका आप कावा बनाएं, कावे को आपने कप में डाल दिया, उसके बाद आप उसमें ग्रीन टी का साशा डाल दें, ठीक है। इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि जो मैंने आपको शाम को ड्रिंक बताई है उसके साथ या तो आप सुबह की ड्रिंक ऐड करें, कावा जो मैंने बताए हैं 2, या फिर रात के। ये नहीं कि आप तीनों कावे जो हैं वो ले रहे हैं, ठीक है। या तो आप जैसे आपने बताया कि दालचीनी को पानी में उबाल के, जी, वो नहीं तो सौंफ पानी में उबाल के, जी, और सुबह नीम गरम ये ले लें। हाँ जी। और आपने बताया कि शाम के करीब जो है हम अजवाइन थोड़ी सी और उसमें ग्रीन टी डाल लें। ग्रीन टी और हल्दी ये रात का है। अच्छा, हल्दी आप वो कह रही हैं जो हमारी हल्दी खाने बनाने के लिए जो हल्दी आती है ना, वही वाली, ठीक है। और शाम को मैंने ड्रिंक बताई है चिया सीड वाटर वाली, वो आप बेशक करें, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो हैं ये हम अगर ऐड कर लें अलोंग विद जो कि हम जरा एहतियात करें, या जो भी आप एहतियात करो तो आपको फ़र्क आएगा। अब आते हैं आज की हाईलाइटेड बात के ऊपर जो आपने हमें बताई है कि जी सुबह नाश्ते में आप कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं कि आपको डाइट प्लान की ज़रूरत नहीं है एंड यू कैन मैनेज योर वेट लॉस। ऐसा क्या हम खाएं सुबह नाश्ते में? देखिए, सुबह जो आपका नाश्ता होता है ना वो हाई प्रोटीन नाश्ता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दिन भर प्रोटीन नहीं भी कंप्लीट करो, थोड़ा सा प्रोटीन अगर आपने सुबह में ले लिया तो आसानी हो जाती है। अब इसमें ब्राउन ब्रेड ले लें, जौ की रोटी ले लें, योगर्ट ले लें, ये तो सब बताते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताऊंगी ताकि आपको मज़ा भी आए और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट भी हेल्दी हो जाए। तो इसमें नंबर 1 ऑप्शन आती है बेसन चीला की, ठीक है। बेसन का आटा, जो बेसन चीला, बेसन का आटा जो हम लेते हैं ना पकौड़े बनाने के लिए, उसको आपने ले लेना है 1 कप। साथ में बेशक आप नॉर्मल थोड़ा सा आटा मिक्स कर लें 1/2 कप, या बेसन को ही आप उसके अंदर वेजिटेबल्स डालेंगे,
थोड़े से स्पाइसेस डाल दिए, हल्दी होगी, लाल मिर्च होगी, सॉल्ट होगी, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। उसके बाद आपने उसका बैटर बनाना है, ठीक है। और वो बैटर जब बनेगा तो वो आपका चीला होगा, उसके अंदर वेजिटेबल्स भी होंगी, बेसन भी होगा। और अगर आप अंडा साथ में खा सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना आप अंडे को भी अपने बैटर में डाल लें, ठीक है। उसको मिक्स करके आप जब आप उसको बनाएंगे वो रोटी की तरह बनेगा, लेकिन वो लिक्विडी फॉर्म में होगा, ठीक है। मतलब आपने उसमें पानी भी डालना है, पानी, बेसन और वेजिटेबल्स और स्पाइसेस। जैसे आप हाँ। पकौड़ों के लिए जितना आप हाँ। उसे थिक रखते हैं, ये कंसिस्टेंसी होती है, वही रखनी है। हाँ, उसको आपने लिक्विडी फॉर्म में रखना है। अच्छा, ठीक वो है। आपका ज़्यादा जल्दी बनेगा। बस उस बैटर को लेके आप जैसे ही चूल्हे पे आप उसको लगाओगे तो वो आपकी रोटी बन जाएगी। Right. पतली सी रोटी बनेगी, तो वो आप 3-4 भी खा सकते हो, कोई मसला नहीं है। सही। और इसके साथ ही साथ दाल की रोटी बहुत अच्छी है, हाई इन प्रोटीन है। अब दाल की रोटी कैसे बनेगी? रात को जो भी दाल बनी है आपके पास, अगले दिन आपने उसको आटे में मिक्स कर लेना, ठीक है। आटे में मिक्स करें, साथ में आपने स्पाइसेस डाल देनी है, ये ज़ीरा हो गया, नमक और लाल मिर्च। इसको मिक्स करके आपने रोटी बना लेनी है। रोटी बन जाएगी, उसके साथ अंडा खाएं या सालन खाएं या कबाब ले लें। मैं मुसलसल गौर कर रही हूँ कि आप रोटी रोटी कह रही हैं, पराठा नहीं कह रही। अच्छा, रोटी अगर आप मीन रोटी या हाँ, पराठा? अच्छा, अगर आप पराठा करना चाहते हो तो आप 1 टेबलस्पून देसी घी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। सही। पराठा मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि फिर लोग जो है ना वो 4-5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल पे आ जाते हैं, ठीक है। रोटी बनाएं, उसके बाद उस पर आप 1 टेबलस्पून देसी घी लगा लें, या बनाते हुए प्रोसेस में आप लगा लें। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही। तो वो ये एक बेहतरीन मीम नाश्ता बड़ी चल रही थी ना, तो उसमें यही चल रहा था कि एक बैठे हुए साधु और वो एक खातून को कह रहे हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेट है कि देखो तुमने रोटी और चावल नहीं खाने, तो आगे से पूछिए अच्छा तो फिर पराठा खा लूँ। तो वही वाला सवाल मेरे जहन में गुजरा था कि रोटी रोटी कही जा रही है, पराठे की तरफ। नाश्ता इज़ ऑल अबाउट पराठा एंड ये वाली स्टफ। तो ये कितना अरसा हम ये सब कुछ करेंगे तो बेहतर है, या ये हमारा मुस्तकिल ही हमने नाश्ता इस पे शिफ्ट कर देना? अच्छा देखें, इसके साथ आप ब्राउन ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं, आप योगर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, स्मूदीज़ भी बना सकते हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इसके बाद फिर पिज़्ज़ा, बर्गर, वो जंक फूड पे नहीं आना कि सुबह हेल्दी खा लिया तो अब मैं कुछ भी खा सकती हूँ। घर का बना हुआ ये खाना है आपने, और ये आप चेंज करना चाहते हो आप चेंज कर लो। मैंने जस्ट ऑप्शन दी है ताकि आपके पास एक अच्छी ऑप्शन हो जाए हाई प्रोटीन की, क्योंकि हमारा क्या होता है, हम ब्रेड खा खा कर, दही दलिया खा खा कर ना हम थक जाते हैं। तो ये एक डिफरेंट सी ऑप्शन है। मेरे क्लाइंट्स को तो बहुत मज़ा आया ये खाकर, तो मैंने कहा मैं आप लोग भाई ये हमारी ये जो followers है को भी बताऊं। बड़ी पंजाब की खास तौर पे बिस्सी रोटी कहते हैं इसको, हाँ ये जो जी। दाल डाल के बनाते हैं, जी। और ये बड़ी एक पॉपुलर चीज़ होती है खास तौर पे गर्मियों में, ऐसे क्योंकि मिस्सी रोटी साथ अचार और साथ लस्सी, ये हमारा एक बहुत ट्रेडिशनल जो है नाश्ता है। ऐसे ही है। और अब देखिए अचार भी अगेन जी। फर्मेंटेड और आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कितना अच्छा है। अब किसी भी तरह का अचार हो, आम का है आपके पास, नींबू का है, मिर्चों का है, जो भी लसूड़ा होता था, जो आंवला है, जो चीज़ भी आपने डाली हुई है, लेकिन वो फर्मेंटेड फूड का, इसके ऊपर तो हमें बहुत बात करनी चाहिए कि फर्मेंटेड फूड जो है हम लोगों की जिंदगियों में से ये चंक निकल ही गया, जो एक बहुत बड़ा होता था, है ना। इसका क्या फ़ायदा होता है भला मिनाहिल? देखिए, आपका जो गट हेल्थ है ना, वो आपका सेकंड ब्रेन है, ठीक है। तो अगर आपका सेकंड ब्रेन ही ख़राब हो जाए तो आप वेट लॉस कर ही नहीं सकते हो। बिल्कुल। अब उसके लिए जो आपका गट हेल्थ है उसको ठीक करने के लिए फर्मेंटेड फूड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्मेंटेड फूड्स में हमारे पास योगर्ट भी आ जाती है, किमची भी आजकल हमारे पास है। किमची तो बहुत हमें अच्छा है। हमें बाहर की चीज़ें तो वैसे ही बड़ी अच्छी लगती हैं हाँ, और जो हम आजकल ये ट्रेंड भी है ना, किमची इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो वो कन्फ्यूजन आज मैं क्लियर कर देती हूँ कि किमची भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है भाई। हाँ। बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ अचार है हमारे पास। लेकिन पता है क्या, हमारी लाइफ इतनी बिजी हो गई है ना कि अब हम सोचते भी हैं ना कि कुछ हेल्दी कर लें तो भूल जाते हैं। तो ये एक बड़ा मसला उसका है क्या हमारे हल है फिर? डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरा ख्याल है अचार की बोतल होनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो कि हमारे पास ऑप्शन हमें याद दिलाती रहे। ऐसा ही और है। सप्लीमेंट्स भी क्या डाइनिंग टेबल के ऊपर ही रख लें, फिर बहुत ढेर हो जाता है सारी चीज़ें। अच्छा, सप्लीमेंट्स का ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है आजकल के, जो हम टीवी पे देखते हैं ना, सप्लीमेंट्स हम खाना शुरू कर देते हैं। जैसे विटामिन डी के सप्लीमेंट हैं, B12 के। हमें देखिए, हमें लगता है कि जी सन नहीं मिल रहा तो हमें विटामिन डी की ज़रूरत है,
तो ये अब हमने इतना सुन लिया है कि हम वैसे ही खाना शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई भी सप्लीमेंट एक्सेस में हो जाता है ना बॉडी में, तो इन्फ्लेमेशन आती है, जिसकी वजह से हो सकता है आपके वेट स्केल पे आपके नंबर्स मूव ना हो रहे हों। तो आप हमेशा अपने ब्लड टेस्ट करवाएं और फिर कोई सप्लीमेंट खाएं। हमारे पास ये केस आया है पिछले दिनों, वो उनकी इन्फ्लेमेशन बॉडी में शो हो रही थी और उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका वेट भी मूव नहीं हो रहा था। जब हमने उनका टेस्ट करवाया तो पता चला जी विटामिन डी एक्सेस में पहुंच चुका है। तो फिर अब वो क्या, अब मैं क्या करूं? तो फिर उनकी बॉडी हमने डिटॉक्सिफाई की, ऐसे फूड आइटम्स दिए, इन्फ्लेमेशन को दूर किया, क्योंकि आपकी बाकायदा मुंह स्वेल हो जाता है, हाथ स्वेल हो जाते हैं। तो आप कोई भी सप्लीमेंट ऐसे नहीं खाना, और सप्लीमेंट जो आपको रिक्वायर्ड हैं खाने हैं, हमेशा अपनी जो जहाँ आप सोते हो बेड के साथ जो हमारे पास टेबल होती है उस पर रखें। नेचुरल सोर्स के ऊपर भी जाएं। मैग्नीशियम के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर दें आज उसमें, कि मैग्नीशियम के नेचुरल सोर्सेज क्या क्या है जिनसे कि हम मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में शामिल कर सकें। ठीक है, नंबर 1 सीड साइकिलिंग बेस्ट सोर्स है। ठीक है, बेशक आप फ्लैक्स सीड यूज़ कर लो, सनफ्लावर, सेसमी, कोई भी यूज़ कर सकते हो, योगर्ट्स में डालो, जैसे भी आप खाना चाहते हो। सेकंड बेस्ट सोर्स है डार्क चॉकलेट। ठीक है, और तीसरा हमारे पास वॉलनट्स आ जाता है, रेजन्स भी है, और ये सारी चीज़ें तो मैग्नीशियम के सोर्स हो गए ना। वैसे आप फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करें साथ में। ठीक है, हाँ। तो ये इससे हमारी मैग्नीशियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी, होगी पूरी, लेकिन अगर ज़्यादा डिप्लीट हो चुका है फिर आपको सप्लीमेंट की तरफ आना पड़ेगा। सही। अच्छा, एंड विटामिन डी क्या सप्लीमेंटेशन के ज़रिए से ही हमें उसकी कमी पूरी करनी है, या फिर आप समझती हैं कि वो भी नेचुरल सोर्स की तरफ हम जा सकते हैं? देखिए, अगर तो आप बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट हो चुके हैं ना, फिर हम नेचुरल सोर्सेज को कंप्लीट नहीं कर सकते। फिर आपने सप्लीमेंट्स की तरफ ही आना है। आप अपने डॉक्टर से पूछें कौन सी डोज आपके लिए बेस्ट है, वो आप स्टार्ट करें। अगर आपको इतना डेफिशिएंट नहीं है, स्टार्टिंग लेवल है, तो फिर आप फ़िश का इस्तेमाल करें। फ्राइड फ़िश नहीं, स्टीम लें, ग्रिल्ड लें, बारबेक्यू लें। ठीक है, साथ में आप अंडों का इस्तेमाल करें। दोबारा से आप फ्लैक्स सीड पर आएँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्रोटीन, ये सारे आपको विटामिन डी में हेल्प करेंगे। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मिनाहिल, जो हमने ब्रेकफास्ट ऑप्शंस डिस्कस किए हैं जी, अगर हमने एक वीक का डिसाइड करना हो कि हमने क्या हमारा होना चाहिए ब्रेकफास्ट, जिसमें कि हम स्ट्रेस को भी कोप कर सकें, हमारी जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो, हमें क्रेविंग्स भी ना हो, और तीसरा ये कि हमारा वेट लॉस भी साथ साथ हो रहा हो, तो एक हफ्ते के लिए आपका क्या सजेशन होगा ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में? अच्छा, एक हफ्ते के लिए मैं तो आपको 4 ऑप्शंस दूंगी। ठीक है, नंबर 1 हो जाएगी 2 अंडे, साथ में 2 ब्राउन स्लाइसेस या जौ की रोटी, उसके ऊपर आप 1 टेबलस्पून देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जौ की रोटी को गंदम की रोटी से भी बदला जा सकता है? बदल सकते हैं, लेकिन फिर आपको पोर्शन साइज़ उसका कम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप 80 ग्राम की रोटी खा रहे थे तो आप 40 ग्राम की रोटी पर आ जाएं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप चाय ले सकते हो 30 मिनट बाद। इन सारी ऑप्शंस में से किसी के साथ भी, जो दूध वाली ऑप्शन बताऊंगी उसके साथ चाय नहीं लेनी। सेकंड ऑप्शन हमारे पास दही का आ जाएगा। 1 बाउल दही ले लें, उसके अंदर कोई भी 3 फ्रूट्स ऐड कर लें आप, साथ में आप 2 बॉयल एग्स ले लें। ठीक है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास बेसन चीला की हो जाएगी, उसके साथ आप 2 अंडों का इस्तेमाल कर लें, और चाय, और जो आप बेसन का चीला बनाएंगे वो आप 3 चीले बना लें। ठीक है, आपके पाम साइज़ के चीले बन जाएंगे, छोटे छोटे, वो 3 होंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आती है दाल की रोटी की। वो आपने 80 ग्राम पेड़े की आप रोटी बना लें, साथ में फिर 2 अंडे ले लें या 3 चिकन कबाब ले लें, या कोई भी सालन घर में बना है 8 to 10 टेबलस्पून वो ले लें। ठीक है, और साथ में 30 मिनट बाद आप चाय ले सकते हो। तो ये बेस्ट ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसके बाद अगर वो लोग हैं जिनका सुबह में खाने को दिल नहीं करता, वो कहते हैं हम ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, तो वो स्मूदी बना सकते हैं। स्मूदी में आपने दूध का इस्तेमाल करना है, एक 200 ml मिल्क हो गया, साथ में आप कोको पाउडर इस्तेमाल करें अनस्वीटेंड, जो हम बेकिंग में भी यूज़ करते हैं ना। ये सोर्स ऑफ फाइबर होता है और ये आपको भूख नहीं लगने देता देर तक। अच्छा, इस वजह से मैं ऐड करवा रही हूँ। ठीक है। साथ में ही अगर आप शुगर ना इस्तेमाल करें तो बेस्ट है, करनी है तो स्टिविया का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये शुगर अल्टरनेटिव है, नेचुरल है, 0 कैलोरी है। ठीक है। इसके साथ आप 1 बनाना ऐड कर लें, और इस ड्रिंक को बस आप मिक्स कर लें, और चिया सीड ऐड कर सकते हैं तो 1 टेबलस्पून कर लें, वरना रहने दें। ये आपका बड़ा अच्छा सा स्मूदी हो जाएगा, और साथ में 2 बॉयल अंडे या 2 खजूरों का इस्तेमाल कर लें अगर बॉयल अंडे भी नहीं लेने तो आप पूरा दिन एनर्जेटिक भी रहेंगे और आपको भूख भी नहीं लगेगी। पूरा दिन का मतलब है मिड डे तक, जब तक कि आप अपना स्नैक नहीं कर रहे हो 1-2 बजे तक, तो तब तक आप फुलफिल्ड रहोगे। बिल्कुल सही। मिनाहिल, एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? को आप समझती हो कि कुछ चीज़ें जो गलतियाँ हो रही होती हैं, कि उसके बारे में अगर आप बात करना चाहो? सबसे बड़ी गलती ये है कि हम खाना पीना छोड़ देते हैं
हमें ये लगता है कि खाना पीना छोड़ के हम पतले हो जाएंगे। अगर ऐसा हो सकता तो आज डाइटिशियन की ज़रूरत ना होती और हर इंसान जो है वो इजीली पतला हो चुका होता। ठीक है, सो बॉडी जो है ना स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। स्टार्वेशन मोड एक ऐसा मोड है जिसमें बॉडी को लगता है कि शायद अगली दफ़ा खाना मिले ही ना। तो बॉडी क्या करती है, जो भी कम कैलोरीज हम खा रहे होते हैं ना 800 600, वो स्टोर करती रहती है। तो हम या तो वेट गेन की तरफ चले जाते हैं या वेट स्टक की तरफ चले जाते हैं। और डेफिशिएंसीज तो हम एडिशनल जो है वो तोहफे में ले रहे हैं अपने साथ। तो अपने पे जुल्म ना करें, हर चीज़ खाएं। और अगर नहीं समझ आ रही तो किसी डाइटिशियन से हेल्प ले लें। इट्स जस्ट सेम लाइक अ डॉक्टर हेल्पिंग यू, सो इट्स गोइंग टू बी फाइन। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच मनाहल ज्वाइन करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और जनाब ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं आज के मेहमान से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।